निरंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नयन भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा मयी विश्व धर्म की, उत्तम साहस धर्म की, परम पूज्य गणनी आर्यिका श्री सुभाष गुरु नंदिनी माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की दस दिनी पाठशाला के 3 दिन पूरे हुए। आज चौथा दिन है। हमने क्षमा से क्रोध को जीता और मार्गों के माध्यम से मान को जीता और आर्जों के माध्यम से मायाचारी पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। आज चौथा दिन है। उत्तम सोच का पवित्र होना है और पवित्रता संतोष से आती है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है, फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। फिर जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। आज आवश्यकता है संतोष धारण करने की। मुझे लगता है क्रोध को जीत पाना इजी है, मान को जीत पाना इजी है, मायाचारी को जीत पाना इजी है। इसलिए आचार्य ने कह दिया लोभ पाप का बाप है, सबसे बड़ा। यदि कहना चाहिए क्रोध आता है तो लोभ के कारण, मान आता है तो धन के कारण और मायाचारी होती है तो धन के कारण। आज आवश्यक है कि हम लोभ पर विजय प्राप्त करें, परंतु हमने अपनी परिभाषाएं ही चेंज कर दी। दुर्लभ जी ने लिखा था आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी ने कहिए आकुलता से बेमाही न ताके शिव मग। पर अपन ने क्या कर दिया, आत्म को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लगियो, विषय भोग धन बिन नाही आते, धन ही धन उपजे। हमें ऐन कैन प्रकार हमारे पास धन आना चाहिए। दुनिया में लोग 3 प्रकार के हैं। एक तो पूंजीवादी, दूसरे हैं पूंजीपति, तीसरे हैं पूंजी पिशाच। पूंजीवादी मतलब क्या है, पूंजी तो नहीं है पर पूंजी पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, धन बहुत कुछ कर लेता है। धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। पूंजीवादियों की सोच क्या है, धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। पर ध्यान रखना, धर्म के माध्यम से धन तो मिल सकता है पर धन के माध्यम से धर्म नहीं मिल सकता। हमारे आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि तुम दान करने के लिए पैसा कमाओ। यदि आपकी सोच ऐसी है तो गज स्नानवत है। जिस प्रकार से वह हाथी यहाँ से पानी डालता है, वहां से धूल डालता है, वह सोचता है मुझे नहाना तो है, धूल डालते रहो। तो यह कमाना है, जो आपकी आजीविका में से बचा है उसमें से ही आपको दान करना होगा। देखिए एक मजदूर था, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, धनाढ्य हैं। एक मजदूर था, वह 4 पैसा कमाता था। कितने पैसा कमाता था? 4 पैसा कमाता था और 4 पैसे का उसका हिसाब किताब था। वह 1 पैसे से अपना ऋण चुकाता था और 1 पैसे से ऋण भविष्य के लिए जमा करता था और 1 पैसा अपना भरण पोषण में पूरा करता था और 1 पैसे का। तो कहने का मेरा तात्पर्य वो एक समझ गए आप मेरी बात को क्या कहना चाहें? 1 पैसे से वह ऋण चुकाता था, मतलब अपने माता पिता की
सेवा करता था और 1 पैसे से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता था, मतलब ऋण चढ़ाता था। और 1 पैसे से वह क्या करता था, अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था और 1 पैसा धर्म में लगाता था, जो भविष्य के लिए बैंक बैलेंस हो जाता था। देखिए, धन कमाने के 1 तरीके होते हैं, परंतु हम क्या हैं, हम पूंजीवादी हैं। भली पूंजी ना हो पर हम धन पर आस्था विश्वास बहुत रखते हैं। एक होते हैं पूंजीपति, धन भी है और विश्वास भी है, धनवान भी है और विश्वास भी है कि धन होना चाहिए, धन होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कहा, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। क्यों परेशान हो चुके हो, क्या था ना, और अब क्यों हो चुके, मतलब तुम पहले ठीक थे। बोले हाँ, मैं पहले ठीक था, मैं पहले 65 रुपए कमाता था तो मैं बहुत ठीक था। फिर जैसे मेरे पास 65 रुपए आए तो मुझे लगा मेरे पास 6500 होने चाहिए, हो ना हो मेरे पास 6500 भी हो गए। तो फिर मुझे लोभ आया, नहीं 6500 नहीं 65,000 होना चाहिए। और मेरे पास वो भी आए और मेरी शांति तो जाती रही, मन की आकुलता बढ़ती गई। और फिर मैंने सोचा मेरे पास तो 65 लाख होना चाहिए, वो भी आ गए। अब तो लगता है इतना बेचैन रहता हूँ, सुबह का भोजन पचाना भी मुश्किल होता है और रात की नींद तो आती नहीं है। लगता है कब 65 करोड़ हो जाए। पूंजीपति है, पूंजी है और पैसा है और उस पैसे पर विश्वास भी है। और अगले होते पूंजी प्रसाद, प्रसाद भूत। ऐन कैन प्रकारेण धन आना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे धर्म को बेच करके हम धन ले लें, चलेगा। चाहे हमारे पास चोरी से आए, चाहे हमारे पास मायाजारी से आए, क्रोध से आए, लोभ से आए, कैसे भी आए, ऐन कैन प्रकारेण हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मात्र धन का संचय होना चाहिए। और मुझे लगता है, बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना, आज मुझे लगता है 3रे नंबर के लोग ज्यादा है। पूंजी प्रसाद, पर्युषण पर्व चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, धन आना चाहिए, धर्म आए अथवा ना आए, धर्म में करूं अथवा ना करूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी दुकान को बंद नहीं कर सकता हूँ, मैं गृह कार्य को नहीं छोड़ सकता हूँ, बस धन आना चाहिए। धर्म हमारे द्वारा हो पाए अथवा ना हो पाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो पंचम काल में पूंजी प्रसाद लोग ज्यादा है ना। मुझे लगता है ज्यादा है, वो नहीं सोच पा रहे कि हमारे लिए, और वो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आप धन किसके लिए कमा रहे हैं। हम आपसे पूछे किसके लिए कमा रहे हैं। यदि पुत्र के लिए कमा रहे हो तो कहते हैं यदि पाप निरोधन संप्रदा किम प्रोजनम, अर्थ पापा स्रोतन संप्रदा किम प्रोजनम। यदि तुम्हारी सत्ता में पुण्य है तो धन अपने आप आ जाएगा, यदि पाप आ गया है तो वह अपने आप चला जाएगा। कहते ना, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। यदि पुत्र तुम्हारा सुपुत्र होगा तो धन कमा लेगा, पुत्र को पुत्र होगा तो तुम्हारा गमा देगा। लोग इतना इतना कमाते हैं और तो क्या कमाते ही कमाते हैं। एक व्यक्ति ने धन इतना कमाया, वह रोज शाम को जाकर के तिजोरी में पैसा गिनता था। गिनने के उपरांत क्या हुआ, उसने सोचा, उसे आवाज आई कोई आ रहा है। जैसे ही आवाज आई उसने क्या कर लिया, अपना वह
जो लॉकर का गेट बंद कर लिया, उसके अंदर ही, तिजोरी के अंदर ही वह बैठ करके रुपए गिर रहा था, और जैसे ही बंद कर किया कि लॉक लग गया, वह आवाज देता रहा, उधर ही उसका दम घुट गया। उस पैसे का क्या हुआ? क्या पैसे साथ जा पाया? पैसे कभी साथ नहीं जाता है। इसलिए हम आपको कहना चाह रहे हैं कि दौलत मतलब जो हमारे लिए क्या सिर्फ लाते मारती है एक सीने पर और एक कमर पर, हम धराशायी हो जाते हैं। इसलिए दौलत मतलब दो लाते, जो एक कहाँ मारेगी सीने पर और एक मारेगी कमर पर, हम धराशायी हो जाएंगे। तो आपको सोचना है और समझना है। क्या आपके अंदर ये सोचो, आप जो बुजुर्ग हो चुके हैं, मुझे लगता है जितना जितना वृद्ध बना बढ़ता है उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती है। आप सोचते जाइएगा, चिंतन करना, कभी भी समुद्र को तृप्त नहीं किया जा सकता। समुद्र में कितनी भी नदियां बह करके चली जाए, समुद्र तृप्त होता है क्या? पांडिचेरी में शमशान घाट है, अभी कोरोना काल चला, एक दिन में 100 मुर्दे भी जलाए गए। क्या शमशान घाट तृप्त हुआ? क्या मनुष्य का पेट तृप्त होता है? सुबह खाओ तो शाम को खाली, शाम को खाओ तो सुबह खाली हो जाता है। तृष्णा की खाई वह रिक्त रही कभी भर नहीं सकती है। तो जितना जितना बुढ़ापा आता जाता है, उतनी उतनी तृष्णाएं हमारे लिए बढ़ती जाती हैं। एक व्यक्ति, एक बाबा जी मरणासन्न अवस्था में थे। उन्होंने कहा, मेरे बेटे 4 हैं, कहाँ है बेटे? तो बेटे ने कहा, बड़ा बेटा कहाँ है? सिर के पास बैठा है। दूसरा बेटा कहाँ है? पैर के पास बैठा है। तीसरा बेटा क्या है? हाथ के पास बैठा है। चौथा बेटा कहाँ है? हवा कर रहा है। तो बताओ दुकान पर कौन होगा? कहने का तात्पर्य, आप मृत्यु का आलिंगन करने जा रहे, मृत्यु को स्वीकार करने जा रहे, तब भी आपकी तृष्णा घटी नहीं। और तो क्या, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं पर चाबी किसी को दी नहीं जाती, धन संपत्ति किसी को सौंपी नहीं जाती। और ऐसा व्यक्ति, आचार्यों ने लिखा है, अधिक आरंभ परिग्रह करने वाला कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। अधिक परिग्रह रखने, अधिक परिग्रह नहीं। देखिए चक्रवर्ती के पास भी परिग्रह था तो उसको भी जाना चाहिए, पर उसके पास जो परिग्रह था उसको मूर्छा नहीं थी। धन का होना पुण्य का काम है, पर धन पर आसक्ति होना वह पाप का काम है और वह आपको दुर्गति में ले जाएगा। यदि आप धनाढ्य हैं, अरबपति हैं, तो समझना मैंने कोई ना कोई पुण्य का संचय किया है, तभी आप धनाढ्य हैं, अन्यथा आप धनाढ्य हो नहीं सकते। आपने कभी विचार किया, कभी सोचा कि ये क्रोध है, हमेशा क्रोध किसको नष्ट करता है? क्रोध हमेशा प्रीति को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? क्रोध किसी पर कर दो तो उसके प्रति उसका प्यार, प्रेम खत्म हो जाएगा। मान किसको करता है नष्ट? विनम्रता को नष्ट करता है। और मायाचारी, मायाचारी किसको नष्ट करती है? मायाचारी आपके व्यवहार को नष्ट कर देती है। एक दिन तो आप मायाचारी कर लेंगे, पर आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके विश्वास को खत्म कर देगी। और लोभ तो सबको ही नष्ट करता है। इसलिए कहा गया है, क्रोध क्या है? अंधा है। मान क्या है? बहरा है। और मायाचारी कैसी है? गूंगी है। और लोभ कैसा है? नकता है। देखिए कुदरती कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने क्या बनाया? आंख के नीचे नाक बनाई। आंख के नीचे क्या बनाई? नाक बनाई। पता नहीं तुम्हारी नाक लंबी होती है, कब कौन काट के ले जाए। तुम देखते रहो। और मुझे लगता है कि हम अपनी नाक को बचाने के लिए कुछ भी
करने को तैयार हो जाते हैं। हमारी नाक बचनी चाहिए, हमारी इमेज बचना चाहिए, और नाक बस हमारी अच्छी है तो हमारा सब कुछ अच्छा रहता है। देखिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण, एक डाकिया पत्र देने हर घर में जाता है तो क्या होता है कि भाई आवाज देता है कि आपका पत्र है, ले जाइए ले जाइए। तो अंदर से आवाज आती है, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो डाकिया को 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार ही करना पड़ती है। और डाकिया को एकदम से क्रोध आता है कि मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ फिर भी कोई आ नहीं रहा है। और जैसे ही गेट खुला तो वह क्या देखता है, एक 8 वर्ष की छोटी सी लड़की दरवाजा खोलती है, परंतु उसके पैर नहीं थे। तो वह बड़े प्यार से कहती है, डाकिया भैया आप गुस्सा नहीं हो ना, आपको लगता है कि आपका अभी आप आए हैं, पहले वाले तो चले गए ना, अभी आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। देखो ना, आप ऐसा करना, गुस्सा नहीं करना, आप जितने भी अब मेरे नाम से कोई पत्र आए ना, कोई मैसेज आए, तो आप जो सांसें हैं या अलमारी वहाँ रख करके चले जाना, क्योंकि मुझे आने में देरी हो जाती है, आपको धूप में खड़ा होना पड़ता है। वो डाकिया बोलता है, नहीं नहीं, मैं तेरे लिए तो 10 मिनट नहीं 1 घंटा भी इंतजार करता हूँ, और जब भी कोई भी पत्र आएगा तो मैं तेरे हाथ में ही लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ठीक है डाकिया भैया, आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी नहीं आ सकती हूँ। और वह डाकिया प्रतिदिन उससे मिलने आने लगा। क्या करने लगा? प्रतिदिन उससे मिलने आने लगा, और उसका आपस में स्नेह बढ़ता गया। और जब भी कुछ आता डाकिया इंतजार ही करता, और एक दिन उसको आते आते आध घंटा लग गया नीचे आते आते गेट खोलते हुए। और वह डाकिया बिना चप्पल के था और कड़ाके की धूप थी, उस पर खड़ा था। तो जैसे ही उसने गेट खोला, उसने कहा, आप इतनी देर से धूप में खड़े हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, बस मैं तुझे देख लेता हूँ, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। अब उस लड़की ने सोचा कि डाकिया 8 घंटा 5 घंटे धूप में खड़ा रहता है, इसके पैर अवश्य जलते होंगे, क्यों ना हो हम इसके लिए चप्पल खरीद दें, जूते खरीद दें। तो उसने अपने पड़ोसन को बुलाया, दीदी यहाँ आना, मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ला दोगे ना? हाँ ला दूंगी, पैसे हैं? हाँ 65 रुपए हैं मेरे पास, इतने में तो आ जाएंगी ना? हाँ आ जाएंगी, जरूर आ जाएंगी, मैं ला दूंगी, परंतु उसका साइज क्या होगा? अरे साइज चाहिए, मैं अभी लाती हूँ। और मैं उस कड़कड़ाती धूप में उधर से उतरी, और उसने रस्सी के माध्यम से उसके पैर छप गए थे, उसके क्या लिया, नाप लिया, और उसकी क्या बनाई, उस नाप की उसने चप्पल बुलवाई। और वह दीपावली का दिन था, डाकिया भी गिफ्ट देने आया था, और वह भी सोच रहा था कि मैं इसको क्या दूं, सोच ही रहा था। वह सोचती है दीपावली का दिन है, वह डाकिया को कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगी। उसने क्या किया, वो चप्पलों को पैक किया और कहा, डाकिया भैया ये आपके लिए गिफ्ट है। जैसे ही उसने घर जाकर के उस गिफ्ट को खोला, और वह खोलते साथ बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। उसने, मुझे धूप लगती थी तो उसने मेरे लिए चप्पल तो दे दी, परंतु मैं उसे क्या गिफ्ट दूं, उसके पास तो पैर नहीं है। काश मैं उसे पैर दे पाता, काश मैं उसे पैर दे पाता। तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर संतोष ऐसा होना चाहिए। हम जब कभी भी नाम की बात आती है तो बहुत सारा धन लुटा देते हैं, परंतु जब काम की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। कहाँ पर क्या आवश्यकता है, कहाँ पर क्या देना चाहिए, मायने ये नहीं रखता है कि आप बहुत धनाढ्य हैं, मायने ये रखता है
किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, किस समय किस वस्तु को देना चाहिए, किसका दान करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि हमारे अंदर इतनी सजगता और सहजता होनी चाहिए, इतनी पवित्रता, इतना संतोष होना चाहिए। एक व्यक्ति पर डे एक व्यक्ति के ऊपर छत पर से कचरा डालता था। क्या डालता था? कचरा डालता था। रोज का काम था उसका निकलना और उसको कचरा डालना, और वह बर्दाश्त करता था। संतोष का घूंट पीता था। 3 दिन लगातार डाला। चौथे दिन जैसे उसने कचरा नहीं डाला तो वह सोचता है क्या बात है, आज कचरा डालना भूल गया क्या? और उसने कहा हो सकता भूल गया हो। दूसरे दिन फिर नहीं डाला। उसके मन में आया बात क्या है। तीसरे दिन तो उससे रहा ही नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, ये बताओ क्या यहाँ के लोग चले गए, ताला तो डला नहीं, ताला तो खुला है, गए तो नहीं, पर आते क्यों नहीं है, कचरा डालने क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा वो तो बीमार पड़ गए हैं। अच्छा, बीमार हो गए हैं? वो तुरंत ही जीना चलता हुआ गया और उनके पास पहुंचा। वह सोचता है निश्चित है मैं तो कमजोर पड़ गया हूँ, बीमार हूँ, निश्चित है मैं इसके ऊपर रोज कचरा डालता था, ये मेरे से बदला लेगा, रोज करेगा, क्रोध करेगा। परंतु वह तो संतोषी था। उसने कहा हे प्रभु परमात्मा, हे प्रभु परमात्मा, इसको स्वस्थ कर दो। और उससे वह देख करके जब उसने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए देखा कि वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है मुझे स्वस्थ कर दो, तो वह उसके आंखों में अश्रुधारा बह गई। ऐसे भी संतोषी प्राणी दुनिया में हैं और आज वाकई में वो ही लोग सुखी हैं जिनके पास संतोष रूपी धन है। जिनके पास धन है वो सुखी नहीं, वो दुखी है क्योंकि उसके पास संतोष रूपी धन नहीं है। तो जब भी आपको सुखी होने की इच्छा हो तो आप क्या करना, संतोष को अंगीकार कर लेना बिना संतोष के। और भी आप सोचो, कभी भी जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक हमारी आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो पाएगी, हमारी आत्मा पवित्र नहीं हो पाएगी। आपको पता होगा पांडव लोगों ने खूब युद्ध किया और तद्भव मोक्षगामी थे। कौन थे? तद्भव मोक्षगामी थे। हमने उस दिन कहा था ना, वो संकल्पी हिंसा का त्यागी भी युद्ध कर सकता है। संकल्पी हिंसा का त्यागी क्या कर सकता है? युद्ध कर सकता है, आरंभ सारंभ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसने पांडवों ने सोचा मैंने क्या किया, इतना सारा पाप किया, गुरु को कष्ट पहुंचाया, भाइयों को कष्ट पहुंचाया, इतनी सारी जनता को कष्ट पहुंचाया। अब इस पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा। क्या प्रायश्चित करूंगा? गंगा में स्नान करने जाऊंगा, गंगा में स्नान करने जाऊंगा। तो उन्होंने कहा किससे? श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण तुम भी मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो बिजी हूँ, पर तुम एक काम करो, मेरी एक तुम्बी है, इसको ले जाओ, मेरे प्रतिनिधि के रूप में है। और वो पांडव हर नदी पर गए और अपन खूब स्नान किया और उससे भी ज्यादा उस तुम्बी को स्नान कराया, तुम्बी को स्नान कराया। और स्नान कराने के उपरांत जब जैसे ही वो वापस आए तो श्री कृष्ण ने भी वही तुम्बी पांडवों को खाने में परोसी। जैसी ही परोसी वह तुम्बी कैसी थी? कड़वी थी। वह थू करने लगे और पांडवों को समझ में आ गया बाह्य शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। हमने गंगा नदी में नहा करके अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहा पर नहीं हुआ। हमने इतना गंगा को गंदा किया, इतना गंदा किया कि गंगा ने भी सूरज से शिकायत कर दी। ये पंचम काल के लोग जितनी भी बाहरी गंदगी है वो कहाँ डालते हैं? गंगा में डालते, यहाँ नहाने आ जाते हैं। तो उसने क्या किया? सूरज से शिकायत की। सूरज ने कहा बहन चिंता ना कर, मैं देख लूंगा,
और उसने क्या किया, गंगा नदी का जल सुखा दिया और सुखाने के उपरांत वही बारिश बन करके हमारे ऊपर गंगे का पानी पुनः आ गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जब भी आपको अपनी आत्मा की शुद्धि करना है, बहिरंग शुद्धि के साथ आत्मा की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। और तो क्या, अभी आपसे कह दे कोई कि कोई क्या कह दे धन मिलेगा, तो बताओ यहाँ कोई बैठा रहेगा क्या? प्रवचन सभा चल रही थी, बोला गया क्योंकि वृक्ष के पास भी चारों प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो महाराज ने कहा कि क्या होता है, जो लौध का पेड़ होता है, तो जहां पर धन गड़ा होता है वहां पर ही उसकी जड़ चली जाती है। तो एक व्यक्ति तुरंत उठा और बोला, महाराज जी उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है जिससे मैं पता कर लूं वह जड़ कहाँ जा रही है और उधर का मैं धन खोद लूंगा? तो हमारे अंदर लोभ इतना भरा हुआ है, हमें तो सिर्फ चाहिए, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए, कैसे भी आ जाए, कुछ भी करना पड़े, हमें धन चाहिए। तो ध्यान रखना। और तो क्या, आज हम जो गर्भपात हमारी जैन समाज के अंदर हो रही है, उसकी वजह क्या है? बेटी होगी तो हमें क्या देना पड़ेगा? दहेज देना पड़ेगा। अभी पंचम कार की घटना है, एकदम सत्य घटना है। कमिश्नर का लड़का था, एक गरीब परिवार की बेटी थी और कमिश्नर ने पहले तो कह दिया कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा और पूरे पेपरों में उसका नाम आ गया, कमिश्नर उस लड़की वाले से कोई भी पैसा नहीं लेगा। बारात दरवाजे पर पहुंची, टीका हुआ, जैसे ही भावर का नंबर आया कि कमिश्नर साहब आ गए और बोले, उसके बेटी के पिता से बोले 50,000 रुपए लाओ और इसके साथ टीवी, कूलर, पंखा आदि सब होना चाहिए, तभी भावर पड़ेगी। उसने बोला, कमिश्नर साहब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, मेरे पास धन पैसा नहीं है और आपको शादी तब आपने कह दिया था कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए, अब आप क्यों मांग रहे हैं? यदि आपको लड़की की शादी करना है, भावर पाड़ना है, तो आपको पैसा देना ही होगा। तो वह लड़की का पिता उसके आंखों से अश्रु धारा बह निकली और वह रोते रोते कहता है, कमिश्नर साहब ये रखी मेरी टोपी, इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ? आप चाहो तो इस टोपी को लात मार दो अथवा इसको गले से लगा लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वह कमिश्नर कहता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हजारों टोपियों को लात मारता हूँ। जैसे ही वह लात मारने को उठा कि उसका भाई, उस बेटी का कहना चाहिए उस पिता का पुत्र बाजू में ही खड़ा था, तुरंत उसने एक धक्का दिया और वह कमिश्नर जमीन पर लौट गया और बोले, ध्यान रखना, मेरे पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाया तो समझ लेना तेरा क्या होगा। और फिर उसने कहा कि देख अभी तेरे हाथ में हथकड़ी आ जाएगी, अब भी मैं कह रहा हूँ यदि तुझे अपनी बहन की शादी करना है तो 50,000 रुपए ला, टीवी, कूलर आदि लेकर आ, तभी भावर पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है ना, तुम्हें दहेज ही चाहिए ना, मैं दहेज देता हूँ तुम्हें, और ऐसा दहेज दूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी, पूरा इतिहास बनेगा, ऐसा दहेज मैं तुझे दूंगा। और वह जैसे ही जाता है अपनी बहन के पास जाता है और उसकी गर्दन काटता है और एक थाली में उसको सजाता है और उसके पास लेकर के आता है, लीजिए। जैसे ही उसने उस कपड़े को हटाया कि उसकी हाथ से थाली छूट गई और वह चीख पड़ता है और क्या होता है, और वह भाई स्वयं ही सेल्फ फास्ट करके अपनी सुसाइड कर लेता है। इतने में क्या होता है कि उसका पिता भी साफ देते हुए कि हे भगवान, जितने भी दहेज लेने वाले हैं उनके पास बेटियां अवश्य देना, जिससे पता चल जाए कि बेटियों की कीमत क्या होती है। और वह साफ देते देते खत्म हो गया। और जो वो लड़का था जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, तो वह कहता है,
अपने पिता से, अधम पिताजी ले लिया ना तुमने धन, ले लिया ना तुमने संपत्ति, और अपना सुसाइड वह स्वयं कर लेता है। यह पंचम काल की घटना है, चौथे काल की नहीं है। तो कभी कभी हमारे द्वारा ऐसे भी कृत्य हो जाते हैं, तो अपन को मायने रखना, अपन को सोचना है कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना हो। और आज कितना जमाना बदल गया कि आज लड़कों की शादी नहीं हो रही। सच बात है, लड़कियों की कमी है, लड़कों की शादी नहीं हो, और लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वह कहाँ जा रहे, इधर उधर की ला रहे हैं। कैसे भी कैसी तो मिल जाए, काली लूली लकड़ी कुछ तो मिल जाए। कंडीशन क्या है, हमने लड़कियों का बहुत अपमान किया। वह घर की देवी होती है, कन्या होती है, महान होती है, शुभ होती है। लड़का शुभ नहीं होता, बल्कि लड़की शुभ होती है। कन्या को शुभ में गिना जाता है, प्रशस्त में गिना जाता है, सौभाग्यवती कालांतर में कहलाती है। तो हमें इन सब बातों पर सोचना होगा और विचार करना होगा कि आखिरकार हम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं। और कैसे वाले धर्मात्मा बनते हैं? गए लाला जपी माला, तिलक लंबा लगाया है, करी अर्चा सुनी चर्चा, मजा मंदिर में आया है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी पूजाएं ऐसी होती हैं और माता जी ने क्या कहा ये मत पूछो, क्या कहा ये मत पूछो। तो हमारे कहने का कुल तात्पर्य आज का दिन लोक कसाय को घटाने का है। और मुझे लगता है यदि हमें नरक का द्वार खोलने वाली है तो ये लोक कसाय है, नरक को ले जाने वाली है तो लोक कसाय है। और ध्यान रखना, धन तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। धन की गतियां तीन होती हैं, दान, भोग और नाश। उत्तम बात है दान करो, दान करने से धन तुम्हारे साथ जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि धन साथ में तो जाता है पर जेब में नहीं जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा क्या पहनता है, क्या बोलते हैं उसके लिए, झबला। क्या बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा झबला पहनता है। उसमें झबला में भी जेब नहीं होता है। और जब मरता है तब कफन में भी जेब नहीं होता है। ना वह लेकर आता है ना वह लेकर के जाता है। इसलिए हमने आज से लेकर के जमीन को नापने में क्या कर दिया है, आदमी जन्म से आदमी दौड़ता है, दौड़ते ही दौड़ते आदमी दम तोड़ता है। सिर्फ धन के चक्कर के राउंड लगाता रहता है, धन के चक्कर में घूमता रहता है। मिल जाए उसके दौड़ते ही क्या होता है, या तो हार्ट अटैक हो जाता है या कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, उन व्यक्तियों का दान लगता है जिनका पैसा 1 नंबर का है। 2 नंबर वालों का पैसा कहा जाता है, या तो वकीलों के जेब भरता है, या डॉक्टरों के जेब भरता है, या फिर होटलों में जाता है। पक्का मान के चलना, दान में लग ही नहीं सकता, उनके भाव बढ़ ही नहीं सकते। धर्म में पैसा उसी का लगेगा जो धर्मात्मा होगा, धार्मिक होगा। हमेशा ध्यान रखना, लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? प्रत्येक व्यक्ति, हम लोगों के पास देखो, जो सुंदर से सुंदर चीज किसी के पास नहीं होगी वो साधु के पास मिलेगी। यदि बाजार में कोई वस्तु, कोई नई डायरी आ गई है, नई पेन आ गया है, तो सबसे पहले कहाँ आना है? माता जी के पास। क्यों आना है? वह समझता है इसमें मेरा पुण्य लग रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, और वाकई में पुण्य बढ़ता है, उसका अच्छे स्थान पर धन जाता है। तो आज क्या है, देने वालों की कमी है, लेने वालों की कमी है, देने वालों की कमी नहीं है। हम लोग आहार करते हैं, ले लो भैया, हमने पेट
भर गया है, अब नहीं ले सकते, आपको तो लेना ही पड़ेगा। एक गिलास ले लो, आधा ले लो, इतना सा पीस ही ले लो, पर ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि धन कहाँ जाएगा, अच्छे स्थान पर तो उन्हीं का जाना है जो धर्मात्मा है और एक नंबर का पैसा है, अन्यथा लग ही नहीं सकता। और तो क्या, लगते लगते आपके भाव रुक जाएंगे, क्योंकि अच्छी जगह पर पैसा अच्छे लोगों का लगता है, अच्छी जगह पर जाता है, और तो पैसा या तो नाश को प्राप्त होता है, और तो क्या पंचम काल का व्यक्ति भोग भी नहीं कर पाता है। पर आज के पढ़े लिखे लोग भोग तो करने लगे, पहले के लोग क्या करते थे, रखते ही रखते थे। आज के लोगों को तो इतना सुधार हुआ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने व्यक्तित्व बनाने के लिए। कितनी मिठाइयाँ होना चाहिए, 56 प्रकार का भोजन होना चाहिए। हम आपसे एक पूछे कि इसमें तुम्हारा कौन सा व्यक्तित्व बढ़ रहा है और तुम्हारा कौन सा पुण्य का संचय हो रहा है और तुम्हारे हाथ में हासिल क्या हो रहा है। यदि तुम यश के भूखे हो, यश चाहते हो, तो मुझे लगता है एक मूर्ति का निर्माण करवाते, एक मंदिर का निर्माण करवाते, एक विद्यालय का निर्माण करवाते, एक बच्चे को पढ़ाते, तो मुझे लगता है कि वह हजारों साल आपको याद करता, आपके चरणों में नतमस्तक होता। आपने क्या किया, एक पार्टी में, एक शादी में कितने लाख का खर्च आता है, भोजन का बस मात्र 20 लाख रुपए। और 20 लाख रुपए में एक छोटे से गांव में तुम किसी बच्चों के छोटा सा स्कूल खोल दो, तो मुझे लगता है वह सार्थक हो जाएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य आज इतना ही है कि निश्चित रूप से आप अपने धन का सदुपयोग करें, ऐसी जगह पर लगाएं जिससे आपको भोग भूमि की प्राप्ति ना हो, भोग भूमि की प्राप्ति हो, देव गति की प्राप्ति हो। मेरा तो आज के दिन भी, कल का कार्यक्रम मुझे भी अच्छा लगा। मैंने अभी तक का कार्यक्रम एक भी दिन नहीं सुना, कल तो मेरी नींद खुली गई थी, तो मैंने सुना। वाकई में अध्यक्ष जी की महानता, सोहन गांधी की महानता अपने आप में अनूठी। हम चाहते हैं समाज के अंदर ऐसे कुछ कार्यक्रम होना चाहिए और इस पर भी बैन लगना चाहिए कि जो, जैसे कि आपका मृत्यु भोज है, हम कहेंगे मृत्यु भोज परंपरा है। मृत्यु भोज किसी भी आगम में लिखा नहीं, किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं, चारों अनुयोगों के अंदर मृत्यु भोज का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सिर्फ अपना मैं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें मृत्यु भोज देना पड़ता है। और मुझे शर्म आती है, मुझे क्या कहते हुए शर्म आती है, तुम्हें सुनते आती है कि नहीं आती मुझे नहीं पता, कि आप लोग मृत्यु भोज को कैसे स्वीकार करते हो। देने वाले की मजबूरी है कि आप खाते हैं। यदि आप पूरी समान आज से संकल्प कर ले, माता जी मैं देने का त्याग तो नहीं कर सकता हूँ, मैं खाने का त्याग जरूर कर सकता हूँ। कितने लोग कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। देना तो मेरी मजबूरी है कि समाज नहीं मानेगा, जो आप लोग नहीं जाएंगे तो अपने आप समाज नहीं देगा। दोनों हाथ उठाओ ना, क्या दिक्कत है इसमें। अगला पॉइंट हमारा है, मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ कि व्यक्ति की, मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी क्या होती है सोहनलाल जी, सबसे बड़ी क्या होती है, क्या होती है, ए होती है। प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, नाक सबसे बड़ी होती है, उसकी कैपेसिटी है अथवा नहीं है। यदि कुछ समाज के रूल्स ऐसे बन जाए तो मुझे लगता है जो हमारी जैन समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है वो बर्बादी से बच जाएगा। और जो उनका कहना चाहिए कल्याण नहीं हो रहा है, अब कल्याण हो रहा है, उससे वो बच जाएंगे। तो कमेटी के लोग चाहे जैन समाज की अनुमति से कि भैया शादियों में या तुम्हारी पार्टियों में इतने से ज्यादा मीठा नहीं बनेंगे अथवा मृत्यु भोज नहीं होगा, हमारी जैन समाज नहीं जा सकती। एक निर्णय खाली अध्यक्ष महोदय का नहीं है, हम उनकी ओर से बोल रहे हैं, एक निर्णय है पूरी जैन समाज को बैठ करके निर्णय ले लेना चाहिए कि हमारी जैन समाज में कोई भी मृत्यु भोज करने नहीं जाएगा। मुझे लगता है वह अपना रोना रो नहीं पाता है और तुम्हारे लिए मिठाइयाँ खिलाना उसे आवश्यक हो जाती है। कितना बड़ा आपने उसके लिए सहानुभूति दी, आपने उसके लिए दुख को बांटा कि दुख को बढ़ाया।
अपन क्या करेंगे, अभी से आप सोच लें जो इसके विरोधी है। मेरे कहने का तात्पर्य है अपन इस रूल्स को, हालांकि इस रूल्स को लिख करके फाइनल करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि मृत्यु भोज समाज के अंदर नहीं होगा, और होगा तो समाज नहीं जाएगी। पूरी समाज की अनुमति से अपन करेंगे क्षमा बाड़ी के दिन। क्षमा बाड़ी के दिन जो लोग विरोधी है वो पहले सामने आ जाए, अन्यथा सब प्यार से हाथ उठा देना। यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो हमसे सबका समाधान कर सकता है। हम समझते समाज का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि उनकी इच्छा है हम खुद ही नहीं जाएंगे, हम ये भी कह रहे आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके यहाँ भोजन करेंगे, पर स्पेशली मृत्यु भोज में आप जा रहे हैं तो आप नहीं जाएंगे। तो आपको यदि हमारा ये प्रस्ताव, ये संदेश अच्छा लगे तो विचार करके आप हमें बता सकते हैं। और सामाजिक रूप से जैसे मंदिर के रूल्स है, उन मंदिर के रूल्सों में इसको भी डाल दिया जाएगा। और भी एक दो रूल्स बनाना है वो अपन आगे विचार करेंगे। जय भगवान महावीर